आज हमारे साथ में भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमरीश देव गुप्ता जी। तो इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो सर, जैसा कि आपसे जानने का प्रयास करेंगे, बीजेपी रामलला मंदिर जो है अयोध्या में, उसकी तैयारी, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रही है। इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर निर्माण हो रहा है जी। ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। जी। और जहाँ तक बात है प्राण प्रतिष्ठा की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अयोध्या में रामलला जो है वो जन्म से स्थापित हैं जी। और पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित हैं, जिनकी पूजा आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। जी हाँ। और जो प्राण प्रतिष्ठित कोई किसी मूर्ति की हुई रहती है तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। जी, ठीक है ना। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसी? उनका तो गृह प्रवेश होना चाहिए, और गृह प्रवेश भी तब होना चाहिए जब पूर्ण घर हो। अपूर्ण घर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब जब तक पूरा घर तैयार नहीं हो जाए। हाँ, आप जब तक जी, क्या जी। होता है, घर हाँ, तैयार हो जाए तभी घर तो पूरा कोई कंप्लीट हो जाना हाँ, चाहिए। तो पूर्ण घर में होना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों? तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विषय है। दूसरा विषय ये है कि अगर लगता है कि राम जी के प्रति ज़्यादा श्रद्धा है, तो इतनी जल्दी ना करके उनका जो जिस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था, मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र मास का जो पुष्य नक्षत्र है, उस दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा। और ये अभी अप्रैल माह में आएगा। तो इतनी जल्दी क्यों? आप उसका वेट करिए, इंतज़ार करिए। जी। और तब तक उस जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसको पूर्ण कीजिए। इससे पूर्ण घर में उनका जिस दिन राज्याभिषेक हुआ था उस दिन उनकी गृह प्रवेश कराइए, जिसको आप प्राण प्रतिष्ठा नाम दे रहे हैं। जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा यही मानना है। और इसके विषय में अगर परम पूज्य राम भद्राचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, विद्वान हैं, उनसे राय मशवरा कर लीजिए। अगर ये भी ना समझ में आए तो किसी गीता प्रेस की दुकान पर से जाइए और वहाँ वाल्मीकि रामायण लेके आइए, और उसमें से आप ये प्रसंग देख लीजिए कि किस दिन राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। जी, सही। किस दिन वो लंका विजय करके अयोध्या आए थे। तो ये पूरा विषय है, आप इसको देख सकते हैं। और ये एक शुभ दिन है। उस दिन अगर प्राण प्रतिष्ठा के बजाय गृह प्रवेश हो उनका, तो हमको लगता है कि सभी सनातन और संस्कृति को देखते हुए ये बड़ा हर्ष का विषय होगा, सभी हिंदुओं के लिए हर्ष का विषय होगा। जी सर, ये 22 तारीख जो तिथि है, ये संतों से मतलब राय मशवरा करके किया गया होगा, किस तरह से? इसके बारे में क्या बन? देखिए जी, ये तिथि जो 22 तारीख की है प्राण प्रतिष्ठा की, हर दिन शुभ दिन होता है। जी, है ना। हम अमावस्या हमेशा हर महीने पड़ता है, पूर्णिमासी भी पड़ता है, लेकिन हम क्या कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली मनाते हैं ना। नवमी भी तो आता है हर महीने, तो क्या हम नवमी हर दिन मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। हर एक दिन का किसी एक शास्त्रगत जो है कोई तिथि होती है उस माह का, वो एक विशेष महत्व रखता है। तिथि जो होती है वो बड़ा विशेष महत्व रखता है। जैसा मैंने कहा कि चैत्र मास का जो पुष्य नक्षत्र है, उस दिन राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। और 14 वर्ष लौट आने के बाद उस दिन हुआ था, क्योंकि वो घोषित था और उसी दिन पुनः 14 वर्ष बाद हुआ। तो ये घोषित था, है ना। तो इस तिथि का महत्व है, ऋषि मुनियों ने इसको निकाल करके दिया था, तो ये तिथि का महत्व था, इसलिए हुआ। और जहाँ तक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उन तमाम धर्माचार्यों से और जो विद्वान बने अपने आप को बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो शासक होता है, उस शासक के मत अनुसार अपना शास्त्र से ऊपर उठ करके अपना मत देते हैं, तो एक नए महाभारत, एक नए परिदृश्य को जन्म दे देते हैं, एक भ्रम को जन्म देते हैं। जी हाँ, समझ रहे हैं। यह नहीं ऐसा पहली बार हो रहा है। द्वापर युग में आप देखेंगे कि कौरव पक्ष के पास बहुत सारे विद्वान, संत और महारथी मौजूद थे जी, है ना। लेकिन और एक तरफ कौन थे? एक तरफ साक्षात धर्म श्री कृष्ण भगवान जी थे। लेकिन उन कौरवों का जो धर्म का जो भ्रम था वो इतना बड़ा था कि वो अपने अपने धर्म को लेकर अधर्म के साथ खड़े थे। अच्छा, अब सोच लीजिए कि उनके पुत्र वधू राज्यसभा में जो है चीरहरण हो रहा था, वो लोग मौन थे। तो आज वही परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा कि राजनीति के कारण, केवल राजनीति, अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर धर्म की जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये एक गलत विषय है।
जो संदेश दिया जा रहा है, अब ये जैसे 22 तारीख का उन्होंने समय रख लिया, तो 22 तारीख को कहा गया कि दीपदान करिए। एक्चुअल में अगर देखिए 22 तारीख आपने अपना दीपदान करा लिया है ना, लेकिन एक्चुअल में अभी तो दीपावली में आप दीपदान करते हैं, और दूसरी साथ ही साथ अगर देखा जाए उसको आगमन से जोड़ दिया कि आप लोग भी ये जानते होंगे और अभी आप किसी से पूछिए तो बोलेंगे कि राम जी के आगमन से दीपावली मनाई जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। राम जी चैत्र मास के ये पुष्य नक्षत्र जो था, इस दिन उनका आगमन हुआ था, उसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा। तो दीपावली एक्चुअल में आगमन की दीपावली तो चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र को मनाई जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अभी दीपावली बीती है, आप लोगों ने देखा कि धर्म की किस तरीके से, राजनीति किस तरीके से भ्रम फैलाया गया है। बड़े बड़े विद्वान और संत बैठे हुए हैं और इस समय सत्ता में हैं और क्या कर रहे हैं, तो वो सब अपना उनका अलग विषय है। जैसा उनका भ्रम है वो फैला रहे हैं, जिससे जनता खुश रहे, और जनता को ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो कम से कम आप पहले तो देखिए, पहले धर्मशास्त्रों के विषय में ये था कि कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन आज तो खुला मैदान है। आप जाइए कहीं से भी खरीद के लाइए, वाल्मीकि रामायण लाइए, कोई भी शास्त्र लेके आइए और उसको पढ़िए, आप समझिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि राम राज आने वाला है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम राज का सबसे पहले तो वास्तविक अर्थ आपको समझना होगा जी, क्योंकि जब राम जी थे तब क्या था, राजतंत्र था जी। उस राजतंत्र में वो पहले ऐसे शख्स थे, वो राजा थे, जिन्होंने राजतंत्र में एक प्रजातंत्र को स्थापित किया था। इसका अर्थ यह है कि प्रजा की हर इच्छा राजा की इच्छा हुआ करता था। जी जी हाँ। आज ऐसा है क्या कि एक प्रजा की इच्छा राजा की इच्छा है क्या? आज तो वाकई में प्रजातंत्र है ना, है ना। जी जी। और आपने 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार के, और आपने उस मोदी सरकार के राम राज्य को भी देख लिया। आप क्या देख रहे हैं, इन्होंने अपने व्यक्तिगत नीतियों के कारण ऐसे निर्णय लिए जिससे देश की जनता मारी गई और मरने के लिए विवश हुई। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, नोटबंदी उन्होंने अचानक किया अपने ही स्वार्थ सिद्ध के लिए, जो भी प्रोपगंडा इन्होंने मचाया हो, उस कारण से क्या हुआ, देश की पूरा देश लाइनों में खड़ा रहा। जी जी। कितने लोग उन लाइनों में मारे गए, ये सबको पता है। कोरोना काल, जैसे एक होता है कि राजा का काम होता है कि प्रजा भय मुक्त है, लेकिन एक राजा ने, एक शासक ने क्या किया, मीडिया के माध्यम से इतना भय व्याप्त कराया कि कोरोना से ज़्यादा लोग जो है भय के कारण लोग मारे गए। सही है, ये एक गलत नीतियाँ रही। ठीक है। उसके बाद आपने उसी कोरोना काल के दौरान किसान आंदोलन, जो अन्नदाता कहा जाता है, वो सड़कों पर रहा, 1 साल तक सड़कों पर रहा। 750 से अधिक किसान मारे गए, ये सबको पता है। तो ये भी इनकी गलत नीतियाँ रहीं। ठीक है। और आपको ये पता हो, जिस समय ये सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने कहा था काला धन, इन्होंने कहा कि 70 साल में इतना धन लूटा गया है देश का, जिससे हर एक व्यक्ति को, अगर उसको ले आया जाए तो हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये सबको पता है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके ही 5 साल के कार्यकाल में वही काला धन 200% बढ़ गया। अच्छा। आज कोई भी जनता ये नहीं पूछने वाली है कि उस काला धन जो 200% बढ़ा है, अगर वो आएगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये कहना चाहिए जनता को। कोई विषय वो नहीं है। तो अभी देश की जो संपत्ति जो 70 साल में खड़ी की गई थी, उसी को गिरवी रख करके, किराए पर दे करके देश की जीडीपी को बढ़ाने का जुगत लगाया जा रहा है। बेरोजगारी की महामारी आ चुकी है ना। महंगाई अपने चरम पे है। भ्रष्टाचार 1000 गुना बढ़ चुका है। भारत 107वें भूख के इंडेक्स में, हंगरी इंडेक्स में 107वें पायदान पे आ चुका है, और कहा जा रहा है ये राम राज्य है। आप इसको राम राज्य कहेंगे? आप तो ऐसा अगर कह रहे हैं तो आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। अच्छा। ये विषय जो फैलाया जाए कि ये राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य में प्रजा में किसी प्रकार का कोई अपवाद ना रहे, इस पर राम जी काम करते थे। और जिसका उदाहरण है कि एक अपवाद आने पे उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग किया था। ये भी विषय आपने पढ़ा होगा। तो ये राम राज्य नहीं है, ये मोदी राज है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भ्रम की राजनीति जो हो रही है, चल रही है, और धर्म की राजनीति, उसका जो राजनीतिकरण हो रहा है,
उससे आप दूर रहिए और शास्त्र सम्मत जो है उसको आप स्वीकार कीजिए, किसी के कहने पे नहीं। क्योंकि मैंने कहा है कि जब संत शास्त्र से ऊपर उठ जाता है तो एक नए महाभारत की शुरुआत करता है। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, उसको देखिए और आप ये बात पे जो ध्यान केंद्रित कीजिए कि क्या यह इससे समाज में आगे क्या आने वाली पीढ़ी को क्या मिलने वाला है, आने वाली पीढ़ी को क्या फ़ायदा होगा, इस पे ध्यान दीजिए। और धर्म की राजनीति पे बहुत ज़्यादा वो नहीं, विकास की नीतियों पर आप जो है ध्यान केंद्रित कीजिए कि विकास की नीतियाँ क्या हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर क्या सरकार का स्टैंड है। इस पर अगर नहीं है स्टैंड तो कोई राम राज्य नहीं है, ये केवल बकवाद की बातें हैं जी, समझ रहे हैं। तो इस पे ध्यान कीजिए। राम जी तो सबके हैं और सबके रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आप पूजेंगे तब भी हैं और नहीं पूजेंगे तब भी आपके राम हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो जैसा कि आपने देखा, सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आज की वीडियो में बस यहीं तक, और आगे भी हम आपको इसी तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे कंटिन्यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।